हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है और प्रतिदिन वो हमें संभालता है, प्रतिदिन वो हमें एक नया दिन दिखाता है। लिखा है कि उसने हमें जीवतों के भूमि पर जीवित रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा प्रतिदिन नहीं होती है। आमेन। आमेन। आज हम परमेश्वर पिता को, परमेश्वर पुत्र को और परमेश्वर पवित्र आत्मा को महिमा देंगे और मीटिंग शुरू करने के पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन के भेदों को हम पर प्रकट करें। हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो इस सारे सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो वचन परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखने वाले हैं, गुनाहों के भेदों की तरफ हम देखने वाले हैं। मेरे प्राणों में गुनाह कैसे आते हैं, आत्मा में गुनाह कैसे आते हैं और शरीर उस पर कार्य कैसे करता है, इस विषय को लेकर आज हम इस गुनाहों के भेदों को देखने वाले हैं। इसके पहले कि हम सब लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी लोग हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे और आज परमेश्वर को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। इसके पहले कि मैं जितने भी लोग ऑनलाइन में मैसेज देख रहे हैं, मैं सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और सभी को कहता हूं कि सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को शुरू करेंगे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पहला स्थान यहां पर देंगे। आइए प्रिय, हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर हम आज परमेश्वर को यहां पर पहला स्थान देंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के भेदों को हम पर प्रकट कर। महान अनुग्रहकारी दयालु सर्वव्यापी सर्वसामर्थी जीवन बदलने वाले परमेश्वर, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके पास आते हैं और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जी आज के वचन के भेदों पर हम पर प्रकट कर, ताकि हमारे प्राणों के, हमारे आत्मा के और हमारे शरीर के सारे बंधन टूटे और हम एक ताजगी के अभिषेक को महसूस करें और अंश अंश करते हुए बदलते रहे और बड़े आदर के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश करें। क्योंकि एक नया जीवन, नए यरूशलेम में जो एक नया जीवन आपने वहां पर रखा है प्रभु, हम उसमें प्रवेश करने पाए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी करुणा प्रति भोर को नई होती है और वो आप नए ताजगी के साथ में हम सभी को इस्तेमाल करते हैं।
प्रभु आज जितने भी तेरे दास दासियां है प्रभु सभी के ऊपर में तेरा गाढ़ा अभिषेक रखना ताकि वो तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु आज वचन के द्वारा पूरे सृष्टि को नियंत्रण में रखना प्रभु जी, ताकि कोरोना वायरस के समान बीमारियां दूर होते चले जाए, लोग बीमारी से चंगे हो जाए, लोग दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र हो जाए और प्रभु जी बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज हम सभी को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, इस जगह को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। तमाम सारी दुष्ट आत्माएं जो दुष्टता का काम करती है और रुकावट डालने का काम करती है, मैं तमाम सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह के लहू में तुझे बांध देता हूँ। ओ रिबाना थाला राना बाशा, ओ शखोली री री बी 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 की दी बी, ओ साखो नो 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 दी अला बाबा। हम प्रभु जी आज आपके वचन को महिमा देंगे, आज आपके वचन को महिमा देंगे। आज वचन के द्वारा हमसे बातें करना, वचन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन को लाना प्रभु जी, ताकि हम सच्चा पश्चाताप करते हुए, तेरे वचन का स्वीकार करते हुए, अंश अंश करते हुए तुझ में बदलते चले जाए। अनुग्रह कर, हमारे मन को परिवर्तित कर। यही तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी के मनों को परिवर्तित कर। छू ले पवित्र आत्मा, उनका प्रार्थना का जीवन बढ़ाना, वो एक अद्भुत परमेश्वर पर विश्वास करे। प्रभु अनुग्रह करना, आज अनुग्रह करना। सारी महिमा, सारी महिमा पिता आपको देते हैं और प्रार्थना को पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। धन्यवाद। आइए प्रिय, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज तीन बातों को हम देखने वाले हैं और आज हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं और जैसे कि पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, वह तीन बातें इस वचन में लिखी है और वो तीन बातें क्या है आज हम इस वचन के द्वारा देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जैसे कि आंखों की अभिलाषा, आज हम ये तीन में से एक को देखेंगे क्योंकि ये मैसेज 3 संडे तक ही चलेगा। तो उसमें हम पहला एक विषय देखने वाले हैं, आंखों की अभिलाषा। और ये आंखों की अभिलाषा किस तरीके से इस जीवन में आती है और जीवन को कैसे अंधकारमय कर देती है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या का हम सामना करते हैं। हालेलुया। तो ये कैसी आती है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर शैतान अर्थात वो पुराना अजगर हमारे प्राणों में आंखों की अभिलाषा लेकर आता है। क्या करता है वो? पुराना अजगर
हमारे प्राणों के अंदर में आंखों की अभिलाषा हमारे जीवन के अंदर में लेकर आता है, और वो अदन के वाटिका में यही काम उसने किया। हवा को भरमाकर उसने वो एक जो पवित्रता का जीवन उनके पास में था, उसको पाप में गिराने के कारण उसने सारे संसार को पाप में क्या कर दिया, ढकेल दिया। हमें किसके कारण? पहला चिन्ह था आंखों की अभिलाषा। हमें अभिलाषा कहां करता है आदमी? प्राणों में करता है। कहां करता है? प्राणों में, क्योंकि प्राण इससे प्रभावित हो जाता है और फिर वो शरीर उसके ऊपर में कार्य करना शुरू करता है। हमें तो वो कैसे करता है कि हमारे प्राणों में, कि जबकि हमारा जो शरीर तो यही से बना था, मिट्टी का था, परंतु प्राण और आत्मा परमेश्वर ने ऊपर से मेरे अंदर में डाली थी। वो पूरी तरीके से पवित्र थी, परंतु आंखों की अभिलाषा आने से मेरा प्राण अंधकार में हो गया। उसमें पहले ज्योति रहती थी, लेकिन अब वो क्या हो गया? अंधकार में हो गया। कभी भी प्राण विश्वास करने के बाद में भी, मेरा उद्धार होने के बाद में भी, अगर मैं प्राणों के अंदर में अगर गलत विचारों का आदान प्रदान करूंगा, या गलत विचार करते रहूंगा, या गलत पिक्चर आंखों के सामने, आप कोई गलत पिक्चर नहीं देख रहे, लेकिन गलत पिक्चर आपके आंखों के सामने अगर होगा, तो निश्चय यहां पर आपके अंदर में अंधकार आ जाता है। आपके क्या होता है? आंखों में, आपके अंदर में, प्राणों में अंधकार आ जाता है। और जब वो आंखों की अभिलाषा जब हमारे अंदर में आती है, तो निश्चय वहां पर दो बातें महत्वपूर्ण पाई गई। आदम जिस दिन पाप में गिर गया, उस दिन 6 बातें वहां पर हो गई उसके अंदर में, जिसमें से प्राणों में 2, आत्मा में 2 और शरीर में 2 बातें वहां पर हुई थी। लेकिन प्राणों में 2 बातें हो गई थी, कि पहला भाग कि उसने अपने आनंद को खो दिया। जब अंधकार उसके जीवन में आ गया, तब उसने अपने आनंद को क्या कर दिया? खो दिया। पहले परमेश्वर के साथ में बड़ा आनंद मनाता था, लेकिन जैसे ही पाप किया, वो पेड़ के पीछे छुप गया और परमेश्वर के शब्दों से क्या हो गया? डर गया। आमेन, हालेलुया। तो पहले तो आनंद उसने खो दिया, और सेकंड उसके जीवन में जो खुशी थी उसको भी खो दिया। आमेन, हालेलुया। तो निश्चय दोनों बातें उसने अपने प्राणों में खो दी। बुराई जब भी आंखों की अभिलाषा आपके प्राणों में आएगी, तो साथ में क्या आएगा? अंधकार। हमें साथ में क्या आएगा? अंधकार आएगा। जब वो अंधकार जब आता है, तो वो क्या काम करेगा? पहले तो प्राणों को बीमार कर देगा, ग्रसित कर देगा। हमें, और जिसका प्राण और आत्मा बीमार हो जाती है, तो चिन्ह शरीर में दिखते हैं। चिन्ह क्या दिखते हैं? शरीर में दिखेंगे, क्योंकि ये बीमारी के रूप में दिख सकते हैं, कमियों के रूप में दिख सकते हैं, समस्या के रूप में दिख सकते हैं, परेशानी के रूप में दिखेंगे। हमेशा व्यक्ति परेशान होगा। हमें, हालेलुया। ये अंधकार को हमें क्या करना है? दूर करना है। उपाय क्या है? उपाय क्या है इसका? फिर से खुदा के सामने जाकर पश्चाताप करके उस वचनों को अपने प्राणों के अंदर में रखना है, या प्राणों के अंदर में डालना है, और ये वचन हमारे प्राणों के अंदर में से अंधकार दूर करेगा और ज्योति हमारे अंदर में फिर वापस आएगी। हमें, इसका नाम है पश्चाताप। इसका नाम क्या है? हालेलुया। तो आज मैं अपना विषय शुरू करने जा रहा हूं, प्राणों में जीवन कैसे आना चाहिए। क्या क्या वहां पर हो गया था जब अंधकार मेरे जीवन में आया, तो ये अंधकार कैसे आया, इसके तरफ
आज हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। जैसे कि आज एक वचन हमें देखना है, और वो वचन है अय्यूब 31 अध्याय, अय्यूब 31 अध्याय अय्यूब 31 अध्याय वचन 33। यदि मैंने आदम के समान हाँ अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। हाँ, देखिए इसके ऊपर में हम अभी थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। ये वचन क्या बोलता है? यदि मैंने आदम के समान अपने अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, वो ये बोल रहा है मैंने अपने अपराध छिपा कर नहीं रखा आदम के समान। आदम ने क्या किया था? क्या छुपाया था उसने? अपराध कौन से थे? चलिए वचन 3 निकाले। उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 8 से हम लोग पढ़े। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय हम्म। वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्या हो गया? पहले जब वो अंधकार उनकी जीवन में आ गया, ये पाप में गिर गए थे अभी, क्योंकि इन्होंने वो फल खा लिया था, और फल खाने के कारण परमेश्वर की आज्ञा वहां पर ये थी कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और फल खाने के बाद जैसे ही परमेश्वर दिन के ठंडे समय में जब अदन के वाटिका में आए, तब उसका शब्द सुनकर ये डर गए। पहले नहीं डरते थे, पहले नहीं डरते थे। हमें फिर आगे। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ, क्योंकि मैं नंगा था, हाँ, इसलिए छिप गया। हाँ, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, आदम ने कहा, हाँ। जिस स्त्री को तूने अभी क्या क्या बोल रहा है वो? क्या मैंने तुझे कहा था कि उस वृक्ष का फल मत खाना, क्या तूने खाया? अब वो क्या बोल रहा है? अब आदम साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ, आदम ने कहा, हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हाँ, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, हाँ। और मैंने खाया। ये अपराध था उसका, जिसने क्या किया? उसने छुपा लिया। अगर आदम ने ये बोला रहता कि प्रभु मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे, आपने जो फल खाने से मुझे मना किया था मैंने वही फल खाया है, प्रभु मैं तेरे गुनाहगार हूं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, मैं आज के बाद ये नहीं करूं। अगर ये शब्द बोला होता तो ये संसार का पिक्चर कुछ अलग होता। जो जिस संसार में हम लोग चल रहे हैं ना, ये पिक्चर ऐसा नहीं होता। परंतु उसने कहा कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने मुझे खिलाया, तू स्त्री देता नहीं और मैं पाप में गिरता नहीं। दोषी कौन है? आप। हमें हालेलुया। पहला गुनाह। अब वो स्त्री क्या बोल रही? हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हाँ, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, हाँ। तब मैंने खाया। किसी ने भी अपनी गलती नहीं मानी।
गलती नहीं मानोगे तो पाप में पड़े रहोगे। जो गलती खुदा के सामने कबूल कर लेता है, खुदा उसमें से उसको बाहर कर देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि पश्चाताप, नए नियम की कलीसिया ने पश्चाताप करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर गुनाह उसके हाथ से होता है तो पश्चाताप करे, माफी मांगे, क्षमा मांगे, और जब तक के नहीं मिलती तब तक के प्रार्थना करे। एक बंदा था दाऊद, एक गलती उसने जरूर की, लेकिन जीवन भर पश्चाताप मांगते रहा। हमें ये सच्चा व्यक्ति, ये क्या है? सच्चा व्यक्ति। आदम सच्चा नहीं था। हमें अगर आदम सच्चा होता तो ये जो दिख रहा है ना हमें संसार, ये नहीं दिखता, कुछ अलग ही संसार है। इसलिए अय्यूब क्या कह रहा था? हाँ, फिर अभी चलिए अय्यूब के तरफ चले। 31 अध्याय वचन 33। हाँ, यदि मैंने आदम के समान हाँ, अपना अपराध छिपा कर, यदि मैंने आदम के समान अपने अपराध छिपा रखा होता, अपने अधर्म को ढांप लिया हो, और अधर्म को क्या किया उसने? ढांप। यदि मैं आदम के समान अपने अपराध छिपा कर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, मैंने ऐसा काम नहीं किया। वो अपने मित्रों को समझा रहा था, मैंने ऐसा काम कोई नहीं किया कि जिसके कारण ये विपत्ति मेरे ऊपर में आ जाए। पर तो अय्यूब बहुत सच्चा व्यक्ति निकला, और लिखा है आदम तो पाप में गिर गया, लेकिन अय्यूब ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन विपत्ति का सामना कर रहा था। हम 42 अध्याय में देखते हैं कि अय्यूब ने दुगना भाग प्राप्त कर लिया, और आदम के कारण पाप आ गया, क्योंकि आदम ने क्या किया था? अपने अधर्म को छुपा लिया। हमें अगर आज हमारी ये स्थितियां है गुनाहों में, प्राणों के गुनाहों में, जबकि मेरा प्राणों का भाग चल रहा है, तो अगर मेरे अंदर में ये गुनाह अभी भी है प्राणों में, तो मैं आज भी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। देखिए, मेरे कमियों को या मेरे पापों को दो व्यक्ति अच्छे से जानते हैं। पहला मैं, और सेकंड हम किससे छुपाए? आदम को जैसे बोला आदम ने कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, और मेरे शरीर पर किसी प्रकार के वस्त्र नहीं है, तो परमेश्वर समझ गए कि इसने वो फल खा लिया। हमें सीधा प्रश्न किया परमेश्वर कि जो फल मैंने तुझे खाने से मना किया था, क्या तूने उसको खा लिया? हाँ बोलना था, और क्षमा मांग लेना था, और घुटने टेक देना था खुदा के सामने। आमीन। जो व्यक्ति इस तरीके से पश्चाताप करता है वो बहुत ऊंचे पर जाएगा। परंतु जो गलतियों को मानता है, गलतियों को मानता नहीं, पश्चाताप नहीं करता, वो हमेशा नीचे की तरफ, क्योंकि उसके अंदर में ज्योति है। ज्योति उसको ऊंचाई पर लेकर जाएगी। ये अंधकार में है, अंधकार हमेशा तुम्हें नीचे की तरफ लेकर जाएगा। हमें हालेलुया। ये भाग बात हमें। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं, विलाप गीत 5 अध्याय वचन 7। विलाप गीत 5 अध्याय वचन 7। हाँ, हमारे पुरखाओं ने पाप किया, हाँ, और मर मिटे हैं, हाँ, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार, हाँ, हमको उठाना पड़ा है। कहाँ पर हूँ मैं कहाँ पर हूँ? पाप उधर से ही चले आ रहा है। कहाँ से? पुरखाओं से। आदम, ये भी हमारे पुरखाओं में है ना।
इधर से ही तो चले आ रहा है। आदम ने अपने अंतिम समय में भी पश्चाताप किया था कि नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। हालेलुया। तो ये पाप हमारे पुरखाओं से चले आ रहे हैं। चौकन्ना रहना, आमीन। क्योंकि ये श्राप जो आज तोड़े हैं यीशु मसीह ने, गलाती 3:13 के अनुसार, उंगली रखना, 3:13 पढ़ना। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबके श्रापों को अपनी देह पर लेकर हमें स्वतंत्र किया, हमें आजाद किया। तब ये पुरखाओं की जो कड़ी है ये यहाँ पर कटती है। परंतु अगर मैं फिर पाप के अंदर में जीवन बिताता हूं तो अंधकार मेरे अंदर में रहता है। इसका अर्थ वो श्राप मेरे जीवन के अंदर में काम कर रहा है। वो श्राप क्या कर रहा है? मेरे आज भी मेरे जीवन के अंदर में काम करता है। इसलिए प्रियो, वो श्राप से मैं स्वतंत्र हो जाऊं, उस श्राप से मैं आजाद हो जाऊं। आमीन, हालेलुया। तो हमें अभी अच्छा वचन 14 में क्या लिखा है? हाँ, श्राप तो तोड़े, फिर क्या किया? हाँ, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, ताकि, फिर से एक बार, हाँ, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक के पहुँचे। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। मैं आशीषित होने के लिए यहाँ पर, बोलो, अब्राहम की आशीष है मसीह यीशु में मेरे जीवन पर पूरी होगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए हमको बुलाया, ना कि हम श्राप में रहे, ना कि हम अंधकार में रहे, ना कि हम और किसी समस्या में रहे, ना कि हम उस शैतान के चलाए चले, परंतु हमें परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में लेकर आया और यीशु मसीह जगत की ज्योति। आमीन, हालेलुया। चलिए विलाप गीत पढ़ते हैं। चलिए 5 अध्याय वचन 7। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हालेलुया। ये ध्यान में रखना, जिस दिन आपने गलतियां की, ये कड़ी आपका पीछा करते चले, क्योंकि आदम से चली आ रही है। ये क्या हो रही है? आदम से चली आ रही है। ये पीछा करते रहेगी आपका। ये तो अभी इसलिए आपका पीछा नहीं कर रही है कि यीशु मसीह का लहू आपके जीवन पर रहता है और यीशु मसीह का प्रकाश आपके अंदर में वास करता है। हालेलुया। इसलिए ये कड़ी टूटेगी। परंतु अगर प्राणों में विचारों के कारण अगर गलतियां मैं करते रहूंगा तो निश्चय अंधकार मेरे जीवन पर बना रहेगा। तब ये कड़ी जो पुरखाओं ने जो पाप किए हैं, ये श्राप के रूप में आपको बहुत आगे तक। हालेलुया। ये नहीं होती। मैं आशीषित व्यक्ति और मसीह यीशु ने मुझे आशीषित किया। आमीन। क्योंकि ये आशीष है सदा हम पर बनी रहती। हालेलुया। तो नीचे इसलिए इस विलाप गीत में बहुत कुछ सारी चीजें लिखी है। चलिए हम एक वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 15। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 15। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या बोला था उसने? ये पाप के पहले का समय है। उसने बोला था
कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वचन 16। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ। उसका फल तो कभी न खाना। उसको एक आज्ञा दी थी। काम के साथ में क्या दी थी? आज्ञा दी थी। हम काम करते नहीं करते? जो काम नहीं करता है वो घर में रहने की योग्य नहीं। वो जो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता है वही परमेश्वर के योग्य व्यक्ति। हमें अपने घर का अच्छा प्रबंध करना चाहिए, काम करना चाहिए। आदम को भी बोला था तू काम करना। हमें खाली घर शैतान का दिमाग होता है ना, उस टाइप का हो जाता है। खाली रहोगे ना तो शैतान ज्यादा वार करता है प्राणों। हमें काम करे। आमीन। हाँ। उसको आदम को वचन 16 फिर से पढ़े। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ। तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ। उसका फल तो कभी न खाना। हाँ। क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा, हाँ। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हमें आज्ञा थी और आदम ने क्या किया? आज्ञा का पालन नहीं किया। आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया। इसका अर्थ कि दंड जब उसके ऊपर में आया, वो कौन सा दंड आया तुझे मालूम है? हमें मालूम है। आदम के पास 2 शरीर थे। पहला एक महिमामय शरीर था और एक पाप का शरीर हो गया। महिमामय शरीर के अंदर में वो बड़ा प्रसन्न था। उसने क्या खोया और क्या पाया वो अच्छे से जानता है। हमने तो वो शरीर नहीं देखा था, लेकिन हम आत्मा में अब ये महसूस करते हैं कि वो शरीर कितना अच्छा था, जो शरीर आदम ने खो दिया था। हमें तो हमें ये बात की है कि आज्ञा हमेशा ऊंचाई पर लेकर जाती है और अनाज्ञा हमें हमेशा नीचे लेकर जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों के लिए वो आशीष है। हमें इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने नहीं माना तो वो पाप में गिर गया। अगर हम भी नहीं मानेंगे हम भी पाप में पड़े रहेंगे। अनंत काल के जीवन से हम उद्धार प्राप्त करने के बाद में भी, बपतिस्मा लेने के बाद में भी, पवित्र आत्मा से भरने के बाद में भी हम पाप कर सकते हैं। चौकन्ना रहना है और प्रार्थना में जीवन बिताना है। ये सब लोग, ये व्यक्ति कौन है जिसका प्रार्थना का जीवन खत्म हो चुका है, इसलिए वो पाप में है। जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन बिताता है वो ऊंचाई, पाप की अभिलाषा पर क्या करता है? वो अधिकार रखता है। प्रार्थना का जीवन पाप की अभिलाषाओं पर अधिकार रखता है। बोलिए, प्रार्थना का जीवन पाप पर, पाप की अभिलाषा पर, प्रार्थना का जीवन पूरे तरीके से नियंत्रण करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पाप का जीवन खत्म होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मसीह यीशु से जन्मा है। आमीन, वो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसे कि एक वचन, भजन 51 दो। भजन 51 उसका 2। हाँ, पढ़े। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, हाँ। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ये वचन दाऊद राजा ने लिखा है और दाऊद राजा यहाँ पर पाप करने के बाद पश्चाताप का उसका ये भजन है 51 वचन से।
51 से लेके बहुत आगे तक कि वो पश्चाताप करते रहा। आप जैसे जैसे भजन पढ़ते रहोगे 51 से सामने में, उसके पश्चाताप का अर्थ, पश्चाताप किस तरीके से वो करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। हमें यहां पर लिखा है कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे पाप को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हमें वो एक गलती तो जरूर की उसने, परंतु पश्चाताप जीवन भर किया उसने। इसलिए दाऊद राजा का नाम बाइबल के अंदर लिखा है। हमें हालेलुया। और दाऊद के घराने से ही यीशु मसीह आए। हालेलुया। क्योंकि उसका एक चुना हुआ पात्र था, परंतु गलती की, लेकिन जीवन भर पश्चाताप किया। उसके आप 51 से लेके 72 तक, 72 भजन तक हम देखते हैं बहुत टूट कर पश्चाताप कर रहा है। हमें पश्चाताप ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। क्या करता है? करीब लेकर जाता है। हमें जब मैं करीब रहता हूं ना, देखिए ये जो कोरोना के कारण सब लोगों को घर में इसलिए बैठाना है प्रभु ने, क्यों? अपने परमेश्वर के साथ संबंधों को सुधार लिया। हमें और जो व्यक्ति ने इस लॉकडाउन के बीच में अपने संबंधों को सुधारा है, वो पक्का आशीष, वो पक्का आशीष। हमें वो उसको कमी नहीं रहेगी, आशीषित रहेगा वो। हमें एक वचन भजन 66 उसका 18। हाँ पढ़े। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में, कहां पर? मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता। प्राणों में अगर अधर्म चल रहा है या अनर्थ बातें चल रही है, तो प्रभु मेरी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेगा। आपने अपना समय क्या किया? बेकार किया। हालेलुया। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है कि प्राणों में मेरे पास जीवन होना चाहिए। यही जो भाग है, ये परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला था। दिखता नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है यही भाग तेरा अच्छा है जो स्वर्ग जाएगा। और जो भाग स्वर्ग जा रहा है, उसको मुझे गंदा करने का अधिकार नहीं। हमें मैं मन में गलत विचार सोच रहा हूं तो उसको मैं गंदा करता हूं, तो वो क्या करेगा? उसकी ताड़ना आप ही को देगा। हमें उसको अधिकार नहीं, उसको शुद्ध और पवित्र बना के रखना है मुझे। उसका भोजन है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, ये सब उसका भोजन है। जो व्यक्ति उसको इतना अधिक देगा, वो व्यक्ति आशीषित और आशीषित और आशीषित। हालेलुया। परंतु हम उसका भोजन कम देते हैं और शरीर का भोजन अच्छा देते हैं। क्या करते हैं? शरीर के भोजन के लिए सब हो रहा है, परंतु आत्मिक भोजन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं होती। हालेलुया। इसलिए समस्या है। हमें परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। वो अपनी महिमा उंडेलता है और आशीषों को भेज देता है। हमें वो महिमा उंडेलता है आप पर, और आप महिमा से महिमा तक बदल जाते हैं। ये जीवन होना चाहिए, दिखना चाहिए। जो नगर पहाड़ पर बसा है, वो हर जगह से दिखना चाहिए। हमें बसी जीवन है ना, वो दिखना चाहिए, उसकी खुशबू आना चाहिए, उसकी खुशबू आना चाहिए, नहीं तो बेकार।
नहीं, बेकार। क्यों? अभी कैसा होता है ये जीवन, कैसे काम क्यों नहीं कर रहा है ना? चलिए एक वचन पढ़ते, नीति वचन 5:12। नीति वचन 5:12। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया, और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। और डांटने वाले का वैसा कैसा तिरस्कार किया। बहुत सारे लोगों को मैं डांट देता हूं। किसके लिए डांटता हूं? इसलिए नहीं डांटता कि वो सब छोड़कर चले जाए। मैं डांटता इसलिए हूं उसको कि कुछ लोगों को मैंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उनको बुरा लगना शुरू, उनको उनके अच्छे के लिए बताया मैंने। जो मेरा मकसद था वो बहुत अच्छा था, ये खुदा जानता है, परंतु उनको बुरा लगा और वो मेरे विरोध में बोल रहे हैं। वचन में लिखा है कि तू पास्टर के आग के पुतली को भी छूने का अधिकार तेरे हाथ में नहीं है। उसका दंड वो देगा, परमेश्वर देगा उसका दंड। होता क्या है कि मैं उसको अच्छे के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उसके अर्थ कुछ गलत निकाल रहा हूं, और उसने अपनी नैया ये लोग ऐसे ही डुबा देंगे, क्योंकि मन क्या हो गया? हम्बल नहीं है, अभी कठोर मन है। इसलिए पास्टर की जो डांट है, अभी परमेश्वर आके तो आपको डांटेगा नहीं ना। कौन डांटेगा? परमेश्वर के बाद में दूसरा व्यक्ति यहां पर कौन है? उसका जन है। वो प्रभुता करता है। वो आपके लिए रात दिन, सोते समय, जागते समय, पूरे समय में वो आपके लिए प्रार्थना करता है। रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता है, सब कुछ वो आपके लिए करते रहता है और प्रार्थना का जीवन बिताता है। तो निश्चय आपके लिए वो रात दिन प्रार्थना करते रहता है। अगर उस पर उंगली उठाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन की नैया डूब जाएगी। उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आपने वचन के विरोध में काम किया है। तो वचन की ताड़ना आपके ऊपर में अवश्य पड़ेगी। या आपको क्या बुरा लगा? मेरे पास में आए, मुझसे बातें करे, मुझे बुलाए और समझे कि मैंने क्यों बोला था और क्या हो गया था। परंतु हम क्या करते हैं? पास्टर के विरोध में पास्टर को बोलना यानी परमेश्वर के आग के पुतले को छूना है। आमीन। क्योंकि वो ऐसा नहीं बोल रहा है, उसका बोलने का उद्देश्य कुछ दूसरा था। आपने अलग अर्थ समझकर सारी चीजें अलग अलग कर दी। हमें इसलिए वचन में लिखा है यहां पर, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वाले को कैसा तिरस्कार किया। जो डांटता है उसको क्या कर रहा है? तिरस्कार नहीं कर रहा। आप अगर परमेश्वर का तिरस्कार करोगे ऐसा। आमीन, हालेलुया। एक वचन और पढ़े, इफिसियों 4:17। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। फिर वहां पर अनर्थ शब्द है। जो डांटता है उसके विरोध में अनर्थ बातें करते हैं। और सेकंड यहां पर इफिसियों 4:17 में, इसलिए कि मैं यह कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न बनो। तुम ऐसे, क्योंकि वो तो चल सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूं, फिर वही काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के अभी स्वभाव ही नहीं बदले। उनका मोबाइल उठाओ ना तो फिल्मी की शुरू रहते उसके अंदर। मेरे को इतना बेकार लगता है कि जैसा वो फिल्मी की सुनाते रहते, मेरे को सुनना ही पड़ेगा। डायल टोन उसने वैसी बना के रखी है। अगर ऐसा किसी ने किया है, मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि वो टोन को निकाल दीजिए। एक तो बेल बजने दीजिए,
या तो एक आधा प्रभु का गीत डाल दीजिए ताकि लोग आशीषित हों। आमेन, हालेलुया। ये अनर्थ बातें, पास्टर के विरोध में अनर्थ बातें बोलना, लोगों के विरोध में अनर्थ बातें करना, जिसका कोई बेस नहीं है। उनको बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी है जो लोगों के घर में जाएंगे, चुगलियां करते रहेंगे। पास्टर की चुगली करेंगे, वहां की एक लड़की की चुगली, उस लड़के की चुगली, इसकी चुगली, उसकी चुगली, बस उनका पेशा ही चुगली करना है। अनर्थ बातें ये ना करें। हालेलुया। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कलीसिया को फर्क नहीं पड़ेगा, ना पासवान को फर्क पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा, क्योंकि आप अपने अंदर में उस अंधकार को तैयार कर रहे हैं और वो अंधकार आपको नीचे की तरफ लेकर चले। आप ज्योति में नहीं रहे। इसका नाम है अंधकार। हालेलुया। मेरे प्राणों में क्या आ गया? अंधकार आ गया। मेरे प्राणों से क्या हो गया? आनंद और खुशी निकल गई। हमें उसको अगर वापस प्राप्त करना है, फिर परमेश्वर के साथ में एक संबंध जोड़ लीजिए, पश्चाताप करिए और परमेश्वर के वचन को लेना और अपने प्राणों के अंदर में डालना। जैसे ही वचन उस प्राणों को स्पर्श करेगी, आपके अंदर में से अंधकार दूर होना शुरू हो जाएगा। ये लोग करते क्या है? ये अंधकार दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए। नहीं, अंधकार को दूर मत करिए, आप ज्योति के पास में चले जाइए। ज्योति परमेश्वर का वचन, ये मेरी बात है, इसमें लिखी हुई आशीष ये मेरी है। हमें ये किसी और के लिए नहीं लिखी है, परमेश्वर ने अपने लिए नहीं लिखा है आशीष, ये मेरे लिए दिया। हमें ये मेरी बाइबल है और इसमें लिखी हुई सारी आशीष है। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ पढ़ना चाहिए ना तब आएगी। देगा हरी पलंगा हरी नहीं होगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा, अपने प्राणों में उतारना पड़ेगा। जिस दिन ये बातें लिखी हुई आपके प्राणों में उतर जाएगी, उस दिन वो अंधकार दूर हो जाएगा और ज्योति वहां पर प्रवेश करेगी। हालेलुया। यही से आपको आशीष, यही से आपको आशीष। ये है प्राणों में गुनाहों के भेद। हमें ये गुनाह प्राणों में आएगा। मैं अगले संडे बताऊंगा आत्मा में क्या होता है और फिर शरीर में क्या होता है। हालेलुया। तो निश्चय आज प्रभु हमसे ये कहते हैं कि तू मेरा है। हमें यीशु मसीह ने गलातियों 3:13 के अनुसार हमें इन सारी श्रापों से क्या किया? आजाद किया। हमें किसके कारण किया? ऐसा नहीं कि बोल दिया और हो गया। उसने उसके लिए दामों को चुकाया। वो जो श्राप आपके जीवन पर थे, वो जो पाप आपके जीवन पर थे, वो जो बीमारी आपके जीवन पर थी, जिसकी सजा आपको काटना था, उसने बोला कि ये सब तू मुझे दे दे, मैं कलवरी के क्रूस पर लेकर आऊंगा। हालेलुया। और उसने हम सब के बोझों को उस कलवरी के क्रूस पर उसने सहकर हम सबको आजाद कर दिया। हमें श्रापों को ले लिया उसने। जो पुरखाओं से चले आ रहे पाप जो मेरा पीछा कर रहे हैं, ये शराब जो पुरखाओं से आ रहे हैं, ये सब कुछ उसने अपने ऊपर में लेकर मुझे आजाद किया। हमें इसलिए उस बातों को स्मरण करना, उस बातों को क्या करना? स्मरण करना, ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में जो आत्मिक बातें विश्वास के द्वारा करता है उसके ऊपर में पूरी हो जाए। हमें हालेलुया। तो अब्राहम की आशीष हमारे जीवन पर बन जाए। हालेलुया। ये ज्योति, ये ज्योति। हमें तो निश्चय यही काम करना है। उपाय यही है कि मैं परमेश्वर का वचन लूं, प्राणों में रखूं और उसको प्राणों में, वो प्राणों को क्या करेगा? जीवित करेगा। आपके विचार बदल जाएंगे। आमीन। जब आप अधिक प्रभु के करीब रहते ना, आपको गुस्सा नहीं आता।
लेकिन जब प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्रोध आपका पीछा करता है। क्रोध क्या करता है? इसलिए प्रियो, प्रभु के करीब है, प्रभु के करीबी में आनंद की भरी। हालेलुया, वही आनंद बहुत है। आमीन। तो हमारे यही है कि प्राणों में संदेह आ गए, और संदेह कोई शक करते ना, शक क्यों करते? बीमारी है ये पता नहीं, क्योंकि इनका प्राण परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं, इसलिए संदेह। मैं और जब वो पाप, आदम ने पाप किया, संदेह उसके जीवन में प्रवेश। हालेलुया, हमें तो यही भाव है प्रियो कि हम उसमें से आजाद हो जाए। हालेलुया। आइए प्रियो, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, कि प्रभु जी आपने हमारे प्राणों को भर दिया, और प्रभु जी वो वचन हमारे प्राणों में वास करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे प्राणों का अंधकार आपने दूर कर दिया, क्योंकि मसीह यीशु में सारे श्राप, यीशु मसीह ने उस कलवरी के ऊपर में तमाम सारे श्रापों को तोड़ दिया, और अब्राहम की आशीष है मसीह यीशु में हम पर पूरी हो गई। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक पश्चाताप नहीं कर पाए। प्रभु ये वचन के द्वारा उन्हें पश्चाताप का मन दे, ताकि वो निरंतर पश्चाताप करें और इसमें से बाहर हो, ताकि उनके जीवन का अंधकार दूर हो जाए, वो ज्योति में प्रवेश करें और वचन उनके जीवन का भाग हो। प्रभु जी, मैं सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। आपने लोगों के जीवन को बदल रहे प्रभु, धन्यवाद। आपकी पवित्र आत्मा लोगों को आजाद कर रही है प्रभु, धन्यवाद। आपका वचन लोगों को स्पर्श कर रहा प्रभु, धन्यवाद। ओ रिबाना का साखाला, ओ रिबाला राना बा शाकुरिया रा बाबा, ओ रखा थाला राना बा शाकुनी, ओ शाखा लारा ना बा सोखोरिया रा अक्सोनी की अंथाला राना बा शखेले रे की। छू लीजिए पवित्र, छू लीजिए पवित्र, अनुग्रह करें प्रभु, दया करें पर, उन्हें आजाद कर दीजिए प्रभु जी। लोगों को इनके जीवन बदल जाए प्रभु जी। जो भी प्राणों में गुनाह उन्होंने किए हैं प्रभु जी, पूरे तरीके से यीशु मसीह के नाम में इन्हें आजाद कर दीजिए प्रभु जी। इन्हें पश्चातापी मन दीजिए प्रभु जी। ये जानने पाए कि हम जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, ये खुदा के विरोध में पाप है। जैसे आदम ने पाप किया, हम भी वही पाप कर रहे हैं। आदम ने पाप करने के बाद उसको अदन की वाटिका में से बाहर कर दिया था। कई प्रभु जी, ये अनंत काल के जीवन में हम जो पाप कर रहे हैं, कहीं अनंत काल के जीवन से हम बाहर ना हो जाए। कि प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, इनको जोड़ दे प्रभु जी। ओ जीवन के साथ में जोड़ दीजिए प्रभु जी। इनके अंदर में अंधकार निकाल दीजिए प्रभु, ज्योति इनके अंदर में आ जाए प्रभु। छू लीजिए पवित्र, अनुग्रह करे पवित्र। और इकन थाला राना बादशाह खूरिया राना, और इबाना थालारा नाबा शखूरी, ओ शाखन थारी भी की एक सोरी की अंथालारा नाबा, ओ शाखो लूरूनी की थीली रीनी, ई भी की तीनी भी की लीरीनी भी की। ओ अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, आशीष देने के लिए आपने अपनी महिमा उंडेला है प्रभु जी। ओ आपने अपने महिमा को उंडेला है प्रभु जी। ओ लहू के द्वारा लोग स्वतंत्र हो रहे प्रभु जी, लहू के द्वारा लोग शुद्ध हो रहे प्रभु जी, लहू के द्वारा लोग आजाद हो रहे प्रभु जी। ओ लहू ने, ओ प्रभु लहू ने शांति दे रहा है प्रभु जी।
ओ शाखेरी बीबी बीबी बीली रीनी की थी की लीरी ओ रगोनों को थोड़ो। ओ प्रभु जी, बहुत सारे लोगों का उद्धार हो रहा है, बहुत सारे लोगों का उद्धार हो रहा है प्रभु, लोगों के जीवन बदल रहे हैं प्रभु जी। ओ उनका मन हम्बल हो रहा है प्रभु जी, कठोर हृदय टूट रहे प्रभु जी, पत्थर के हृदय टूट रहे प्रभु, मांस के हो रहे प्रभु। ओ आप अनुग्रह कर रहे प्रभु जी सारी बातों पर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करो, आमीन। धन्यवाद। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर आज से लेके अनंत काल के जीवन तक हम सब पर बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम सबको अभी जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे अपने को प्लॉट का भी जल्दी से वहाँ पर बिल्डिंग के लिए काम तैयार करना है। तो मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक के अपना प्रभु का भवन बनाने के लिए अभी तक के आपने जो मैंने पैसे नहीं दिए हैं या जो भी भाग आप देना चाहते हैं वो अवश्य जल्द से जल्द दे, ताकि हम जल्द से जल्द जैसे अभी लॉकडाउन खुल जाएगा वैसे ही हम काम करना उसका शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो अवश्य अपने लीडर के पास में या तो मुझे फ़ोन करके आप बता सकते हैं। अगर आप चेक देना चाहते हैं तो मैं जिस नाम से चेक बोलूँगा उसी नाम से आप चेक दीजिए, तो निश्चय हम ये सारा पैसा आगे के बिल्डिंग के काम के लिए हम खर्च करेंगे। हमें तो आप सभी लोगों को निवेदन है कि इस भले और अच्छे काम के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए आप अपना भाग दें, ताकि परमेश्वर आपको उसका दुगना भाग अवश्य देगा। हमें हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।